नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विथ यूएसडी वाली मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही यहां पर ये सिंगल सीट के साथ यूएसडी आई है तो कंपनी ने यहां पर क्या क्या अपडेट डाली है इसके बारे में बात करेंगे। फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, कंपनी क्या यहां पर ऑफर करे इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 160 सीसी के अंतर्गत अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। बजाज की यहाँ पर लोगों के साथ नॉर्मल की ही मिल रहा है। एटलीस्ट अब कंपनी को यहाँ पर वेव की लाना चाहिए या नहीं, ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब देखिए इसको ना, ये जो मॉडल इसको आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो टॉप मॉडल में आप लोगों को यूएसडी मिल रहा था उसके साथ यहाँ पर ये सिंगल सीट अभी ला दिया गया, बल्कि आप लोगों को इस मॉडल को इस तरीके से देखना है कि जो पहले आप लोगों को सिंगल सीट डुअल चैनल एबीएस मॉडल मिल रहा था वहाँ पर अभी कंपनी ने यूएसडी को जो है इसको यहाँ पर सेट कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप लोग रियर पोर्शन देखते हैं तो जो टॉप मॉडल जो यूएसडी के साथ स्प्लिट सीट में आता है उससे यहाँ पर ये जो रियर पोर्शन ये आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। और अगर आप लोग इसको ये स्प्लिट सिंगल सीट जहाँ पर डुअल चैनल एबीएस आ रहा था उस मॉडल से अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप काउल देख रहे हैं, सीट काउल, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये जो रियर पोर्शन देख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एक कंपैरिजन वीडियो जो सिंगल सीट पहले आ रही थी या फिर जो यूएसडी मॉडल आ रहा था उससे कितना डिफरेंट है वो मैं चैनल पर ला सकूँ। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अब प्राइस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग सिंगल सीट डुअल चैनल ईबीएस जो पहले टेलीस्कोपिक फोक के साथ आ रहा था उस मॉडल को अगर आप यहाँ पर इस मॉडल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 9,500 रुपये का आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल जहां पर यूएसडी के साथ स्प्लिट सीट मिल रहा था उससे अगर आप लोग यूएसडी मॉडल के साथ सिंगल सीट ये वाली मॉडल को कंपेयर करेंगे तो करीबन 2,500 रुपये तक आप लोग यहां पर कम पे कर रहे हैं। अब कलर की जहां तक बात है, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड, टोटल 4 कलर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा किया जा सकता है कि जो कलर आप लोगों ने ग्रे देखा था वो कलर भी यहां पर आप लोगों को मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए 4 कलर यहां पर मानकर चलिए। अब कलर और ये जो एग्जैक्ट प्राइस है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर कलर के बारे में तो ऑलरेडी बात हो ही गई है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल मिल क्या कह रहा है। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर इसको की ऑन कर रहा हूँ तो क्या कोई फ़र्क दिख रहा है? नहीं। फ़र्क आपको तब दिखेगा जब आप लोग यहाँ पर इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो DRL आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा और ये जो प्रोजेक्टर है इसको आप ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो आप लोगों को टॉप मॉडल में यहाँ पर एक की मिलता था ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, वैसा आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम, लो बीम, पास आउट ऑपरेट कर सकते हैं, या हाई बीम, लो बीम और पास आउट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाइक में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नया तो नहीं है, काफ़ी दिनों से आप लोग यहाँ पर इसको इंडियन मार्केट में देख रहे हैं। तो इतना तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप है रात के टाइम पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से लाइट का थ्रो जो है बिल्कुल आप लोगों को निकाल कर देती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है एलईडी की आप लोगों को यहाँ पर ये सेमी फ्लेक्सिबल जो है पहले की तरह ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यूएसडी अभी यहाँ पर आई है जहाँ पर रिफ्लेक्टर जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। शैम्पेन गोल्ड कलर इसको बिल्कुल मान कर चल सकते हैं। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये डुअल फ्लैप वाला ये जो काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड है जहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग वगैरह किया गया है, पहले जैसे अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। स्टिकरिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कंपनी ने बिल्कुल करी हुई है। बाकी अगर टायर देखा जाए तो पहले जैसे ही आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही आप देख सकते हैं डुअल चैनल एबीएस का स्टिकरिंग है, मतलब फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक दोनों में आप लोगों को जो एबीएस है वो बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर 300 mm कि यहाँ पर डिस्क के साथ ग्रेमी का कैलिपर ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम या फिर अपाचे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 164V की मैं बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन आप लोगों को वहाँ पर भी यूएसडी ही देखने मिल जाएगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में 160R4V में सेम है, लेकिन अपाचे से यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग डिस्क की यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं तो चाहे एक्सट्रीम 160R4V हो या फिर अपाचे 164V हो, वहाँ से यहाँ पर आप लोगों को ये जो डिस्क का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बड़ा मिल रहा है। अभी कितनी बेहतरीन ब्रेकिंग है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है ये पहले जैसी काफ़ी तगड़ी अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और ये जो इंजन काउल आप देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को क्वालिटी का फाइबर यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। अब अगर आप यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो ये भी पहले जैसी है, 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व
एयर कूल फिलेटेड इंजन। बाकी अब यहाँ पर ऑयल कूल आना चाहिए पहले की तरह या नहीं, ये नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी कंपनी में भी कहते हैं अगर ऑयल कूल चाहिए तो NS 160 पर जाओ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर टॉर्क फिगर जो है बिल्कुल ही सेम है पहले की तरह, 16 PS तक का मैक्स पावर, 14.65 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क। साथ ही आप लोग यहाँ पर स्लिप असिस्ट क्लच भी मिलेगा, जिसको आगे हम लोग चलाते हुए बिल्कुल टेस्ट भी करेंगे। और बात क्योंकि यहाँ पर इंजन की हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट अभी मैं आप लोगों को सुना दूँ। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को अंडर बिल एग्जॉस्ट ही मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट और ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी काफ़ी तगड़ा ही आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। आवाज़ आप लोग यहाँ पर इसकी बिल्कुल सुन लीजिए। तो ये था यहाँ पर N160 की आवाज़। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर टॉर्क देख रहे हैं एक्सट्रीम और अपाचे के मुकाबले 164B मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो एक्सट्रीम हो या फिर आप अपाचे क्यों ना देख रहे हो, वहाँ पर आप लोग को हल्का सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन चलाते वक्त इसकी कहानी जो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर एक बार मैं दोबारा इग्निशन को अगर ऑन करूँ, अगर मैं इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन शेप की जो टेल लैंप ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पर ये बंद होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये आप लोगों को बंद ही दिखेगा। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी यहाँ पर सेम फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर जो है ये आपको दिखेगा। यहाँ पर हल्का सा ये आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है जहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और ऊपर एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर इग्निशन ऑन है, ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। और साथ ही काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो टायर हगा रहा है बरसात के टाइम पे कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए, ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी टायर पहले जैसे अभी भी 130/70 सेक्शन तक का मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। 231 तक का डिस्क आपको मिलेगा, आप कह सकते हैं ABS के साथ। और साथ ही यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी मिल जाएगा। बाकी अगर एक्सट्रीम में फिर अपाचे के मुकाबले आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी 130 सेक्शन का ही टायर है, लेकिन वहाँ पर रेडियल है। अब कंपनी को यहाँ पर रेडियल लाना चाहिए नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अपाचे में वहाँ पर 240 तक का डिस्क आपको मिलता है, एक्सट्रीम में आप लोगों को 220 तक का मिल जाता है। और यहाँ पर 230 की ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया। बाकी एक्सट्रीम हो या अपाचे दोनों, उन दोनों बाइकों में भी इस तरीके से आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप ही मिलता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाता है। देन आप लोग को ये जो फुटरेस्ट है ये आप लोगों को अलग से देखने में मिल रहा है, जो कि ना अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ सेटअप आप लोगों को देखने में मिलता नहीं है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ओपन चेन सिस्टम है, तो थोड़ा सा आप लोगों को चेन में क्लीन लूप का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को मिल जाएगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। इसको आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग सीट देख रहे हैं दोस्तों तो इसके बारे में बात करते हैं। कुशनिंग कैसी है आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आप सीट हाइट देख रहे हैं 795 mm तक का आपको बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला जो ग्रैब हैंडल है ये आपको कंपनी बिल्कुल यहाँ पर ऑफर कर रही है। और सीट कॉल में N160 कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग जो पहले भी आप लोगों ने सिंगल सीट डुअल चैनल ABS मॉडल में देखा है, सेम आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट का थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। माई हाइट इज क्लोज टू 6, ठीक है। मैं जब यहाँ पर बैठ रहा हूँ 795 तक का सीट हाइट है। आप देख सकते हैं मेरी हाइट यहाँ पर, मेरी जो पैर आराम से यहाँ पर पहुँच रही है। भाई आपका हाइट 5'5" है? 5'5" जी, भाई का हाइट 5'5" है। और ये भी भाई एक बार बैठिए। और अब देख सकते हैं भाई बैठने के बाद कंफर्टेबल है भाई, बहुत कंफर्टेबल। आप देख सकते हैं जगह भी काफ़ी है। भाई वैसे हल्का पतला है, लेकिन अगर थोड़े से हेल्दी इंसान भी बैठ रहे हैं ना तो भी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहीं अगर आप लोग मिड पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ ये आप लोगों को फाइबर क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ा वाला ही कंपनी यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। क्योंकि 795 तक का सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो भी आप लोग इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही टैंक यहाँ पर आप लोगों को 14 लीटर तक का मेटालिक मिल रहा है, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को मिलेगा। और माइलेज आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 45 kmpl तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ इस तरीके से N160 की स्टिकरिंग वगैरह आप लोगों को किया हुआ मिल रहा है। पल्सर को डीक्रोम करा गया है। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 तक का पहले जैसी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी वेट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन आप इसको 152 किलोग्राम के आसपास ही यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिल रहा है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी ऑन करी हुई है। यहाँ पर हाई लो पास आउट का स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये बटन, टर्न सिग्नल और हाँ ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। ये स्विच यहाँ पर मिल रहा है, इंजन ऑन करने का स्विच है। बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुनाया है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट पहले जैसे ही आप लोगों को मिलेगा। और अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ब्लूटूथ एनेबल्ड आप लोगों को यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, देन आप लोग को गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, टाइम, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। ओडोमीटर ट्रिप भी आप लोग को यहाँ पर ये बता रहा है। और इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्यूल करने के लिए कैरियर सेटिंग्स में जाएंगे तो क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं।
ब्लूटूथ के लिए यहाँ पर ये पूछ रही है। बाकी देखिए, अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो नेविगेशन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बता रही है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। स्पीडोमीटर तो यहाँ पर है ही, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर आईना देखते हैं तो इसकी भी क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही देखने को मिल जाएगा। बाकी कितनी अच्छी इसकी रियर व्यू ये प्रोवाइड करती है, या आगे चलते बाद इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। और अब यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि 2500 रुपये कम है इसकी टॉप मॉडल से, जहाँ पर आप लोग को यूएसडी के साथ स्प्लिट सीट मिलता है। यहाँ पर इसकी प्राइस आप 1 लाख आप कह सकते हैं 53,000 तक पे करेंगे। टॉप मॉडल में जाने से 1,55,500 के आसपास। और वहीं अगर आप लोग सिंगल सीट डुअल चैनल एबीएस के साथ जाते हैं, करीबन यहाँ पर 1,44,000 के आसपास यहाँ पर आप लोग पे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक बात हो चुका है कि कंप्लीटली बाइक में हमें चीजें मिल कर रही है, कितनी डिफरेंट है इसकी और दूसरी मॉडल से, या फिर इसकी कॉम्पिटिशन के साथ अगर कंपेयर करी जाए। चलिए अब चलते हैं राइड पर और देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कितना बेहतर हो सकता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस न्यू 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विद दिस यूएसडी मॉडल की। अब देखिए, सीट हाइट ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है 795 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो भी आप लोग आराम से यूज कर पाएंगे। वैसे रियर फिटेड फुटपैक आप लोगों को मिल रहा है। स्पेस की कमी यहाँ पर नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ बैठ रहे हो, लेकिन हल्का सा आप लोगों को सामने की तरफ यहाँ पर झुकना बिल्कुल होता है। ठीक है, सीट की कंफर्ट अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कंफर्टेबल मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर। देखिए, आप चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई सी भी गियर पर आप हैं, पावर टॉर्क की कमी यहाँ पर आप लोगों को फील नहीं हो रही है। ठीक है, और चाहे आप यहाँ पर इसको पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो, यहाँ पर पावर में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को या फिर लैग वगैरह वो सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। तो वो एक बार टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल करेंगे, ले चलेंगे इसको 70 के ऊपर और 80 पे ले जाके 3 से 2 पे आ गए हैं। और देखिए आरपीएम क्या ही यहाँ पर बड़ी है, लेकिन हल्का सा भी रियर टायर क्या लॉक हुई क्या स्लिप हुआ बिल्कुल भी नहीं। तो हाई स्पीड पर आप हैं, आपके सामने कुछ आ गया और आप ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप गियर डाउन करके एग्रेसिव अगर आप क्लच छोड़ते रहते हैं ना, तो भी यहाँ पर रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है, बिकॉज ऑफ स्लिपर असिस्ट क्लच जो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। और साथ ही क्योंकि स्लिपर असिस्ट है तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी हल्का ये जो क्लच का फील है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और आप या फिर डाउन शिफ्ट दोनों ही आप लोग काफ़ी स्मूथनेस के साथ यहाँ पर आप बिल्कुल कर पा रहे हैं। गियर शिफ्टिंग काफ़ी हल्के से एफर्ट के साथ आप लोग आराम से यहाँ पर कर पाते हैं, इसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। और क्योंकि बात हो रही है क्लच गियर स्लिपर असिस्ट क्लच, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear. crossed 80, let's see, crossed 100 as well. अब देखिए दोस्तों, स्मूथनेस के लिए तो ये बाइक बिल्कुल जानी ही जाती है। तो आप अगर देख रहे हैं 90-95 जाने पे आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर वो जो हल्का सा एक बस का जो फील है वो आप लोगों को फुट पेक पर महसूस होता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप 100 तक भी पकड़ कर जा सकते हैं, वहाँ पर ना ही आप लोगों को वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है और ना ही आप लोगों को कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। वैसे तो स्टेबिलिटी अगर आप टॉप स्पीड पर भी जाते हैं 120, 25, 30 पर भी जाते हैं तो भी आप लोगों को स्टेबिलिटी का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर इंजन हीटिंग का, तो आप लोगों को देखिए अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं सिटी राइड के लिए, अगर आप 100-150 किलोमीटर भी जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ओकेशनल निकलते हैं तो भी यहाँ पर ये 100-150 किलोमीटर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग हर रोज ही 100-150 किलोमीटर चलाने का प्लान बना रहे हैं तब मैं कहूँगा अगर आप ऑयल कूल वाली अगर आप इंजन पर जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर फील हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सिटी उसके लिए 100-150 किलोमीटर में मान के चलिए अगर आप ओकेशनल निकल रहे हैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पर इंजन हीटिंग का कोई इशू जो है वो आप लोगों को फील यहाँ पर नहीं हो। फिर माइलेज 40-45 किलोमीटर तक आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले इसको अप्रॉक्स ले चलेंगे 70 के आसपास और 72 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं देख कर ही ब्रेक किया। देखिए यहाँ पर 300 एम तक का फ्रंट में जो डिस्क मिल रहा है लाजवाब ब्रेकिंग रिस्पांस देती है। ठीक है, ये इसमें कोई दुरा नहीं है, पहले भी जैसे आप लोगों को मिल रहा था इन सीरीज में, चाहे N250 हो या फिर आप यहाँ पर N160 क्यों ना देख रहे हो, आप लोगों को लाजवाब ब्रेकिंग मिलता है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ये 62 पे ले जाके रियर ब्रेक,
ये देखिए रियल लाइफ कंडीशन एकदम सामने, ये स्पीड ब्रेकर भी था। तो देखिए मैं ये कहूँगा रियर ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं 230 mm का जो आप लोगों को रियर में डिस्क मिल रहा है, मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा वो स्पीड स्लो डाउन करती है, बस वही वाला फील है। लेकिन फ्रंट का ब्रेक जबरदस्त है, जैसे आप ब्रेक पकड़ते हैं, जैसे आप लीवर पकड़ रहे हैं, एक आप लोगों को वो रोकने वाली जो फील है झट से वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये महसूस कराती है। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार एक साथ यूज़ करके देखेंगे, और ये रियल लाइफ कंडीशन अगेन सामने यहाँ पर स्पीड ब्रेकर था। अराउंड 60 पर ले जाकर भी अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को जबरदस्त ब्रेकिंग का रिस्पांस यहाँ पर दे रही है। मैं कहूँगा 70-80 तक भी मैंने इसको चला कर देखा है, कई और वीडियो में मैंने टेस्ट किया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। 70-80 तक भी अगर आप चला रहे हो एकदम लाजवाब, फ्रंट हो या फिर रियर हो, रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाजवाब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए मैं कहूंगा सस्पेंशन फ्रंट से बहुत ज़्यादा झटका आप लोगों को शायद महसूस ना हो, लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार चढ़ाकर बताऊं, स्पीड ब्रेकर है ये देखिए, तो रियर सस्पेंशन में से वो जो झटका है वो आप लोगों को फील होता है। तो मैं कहूँगा फ्रंट सस्पेंशन भी स्टिफ है लेकिन बहुत सारा झटका आप लोगों को फील नहीं कराती, लेकिन रियर सस्पेंशन पर से डेफिनेटली जो मोनोशॉक है वो आप लोगों को झटका जो है बिल्कुल फील कराते हैं। लेकिन देखिए अगर आप इस तरीके से पक्के रास्तों पर है, आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्टेबिलिटी, आप कह सकते हैं कॉर्नरिंग वगैरह आप लोगों को मज़ेदार यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो झटका आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली फील करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कर सकता हूँ। अगेन ये आप देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन हाँ गड्ढों पर जब आप जाएंगे तभी आपको झटके का महसूस हो रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप सिटी राइड पर यूज़ करते हैं जहाँ पर पक्के रास्ते और रास्ता अच्छा है, एक आप कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया आप लोगों को एक राइड एक्सपीरियंस जो वो यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी अगर आप देख रहे हैं रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। बाकी यहाँ टॉप मॉडल की तरह अगर यहाँ पर भी ABS का अगर यहाँ पर मोड या फिर अगर आप नेविगेशन दे देते तो और मज़ा आ जाता है। बाकी ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा खासा एक राइड को कैरी आउट करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जा रहा है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। बाकी हाँ अगर आप देख रहे हैं तो TFT कंसोल वगैरह आप लोगों को अपाचे में मिलता है, जिस वजह से वहाँ पर आप प्राइस भी ज़्यादा पे करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलता है, जिस वजह से आप लोगों को वहाँ पर 5 से 15 हज़ार रुपये तक और भी ज़्यादा पे करना है। तो इसके बारे में कंक्लूजन पर जाके बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा स्लीपर असिस्ट अच्छा काम कर रही है, ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, एक्सीलरेशन भी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है, और ओवरऑल फील अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी काफ़ी गजब का है। मैं कहूँगा देखिए अगर आप सिटी राइड पर यूज़ करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कभी पिलियन के साथ भी सिटी राइड कर रहे हो या फिर ओकेशन लॉन्ग राइड पर भी अगर आपका निकलने का प्लान बना तो भी आप लोग पिलियन के साथ निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप लोग सिर्फ लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ऑयल कूल के साथ एक्सट्रीम हो या फिर अपाचे एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग के साथ साथ जो थोड़ा सा और अपराइट भी आप बैठते हैं। बाकी ये सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और डेफिनेटली अगर आप कोई एजेड महिला के साथ बैठ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी हुई की एज थोड़ी ज़्यादा एक साइड पे पैर डाल के बैठना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये डेफिनेटली कंफर्टेबल राइड बिल्कुल प्रोवाइड करती है। तो स्पोर्टी लुक के साथ अच्छा माइलेज, अच्छा फीचर और आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइड जो है वो भी ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक दोस्तों बात हो चुका है कि बाइक में हमें चीज़ें कंपनी ऑफर क्या कर रही है, इसकी दूसरी का वेरिएंट से कितनी ये डिफरेंट है, या फिर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसकी कंपटीशन के साथ तो ये कहाँ तक स्टैंड करती है। अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, बात करते हैं कि फिर कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे क्राइटेरिया वाइज ये खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए अगर आप लोग कंपटीशन में देख रहे हैं तो फिर तो बहुत सारी 160 सीसी की बाइक है, लेकिन अगर आप लोग मौजूदा हाल अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सट्रीम 160 और 4V हीरो की, अपाचे 160 4V TVS की। अब देखिए अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 और 4V देख रहे हैं जहाँ पर अभी आप लोगों को वो आप लोग को अपडेट मिल चुका है क्रूज कंट्रोल या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लाइट के साथ, वहाँ पर भी आप लोग को 1,65,68,000 पे करना होता है करीबन। अगर आप लोग देख रहे हैं इससे 12 से 15 हज़ार रुपये तक ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप लोग अपाचे देख रहे हैं वहाँ पर भी ये आप लोगों को जो TFT कंसोल वाली मॉडल मिल रही है वहाँ पर भी आप लोगों को 1,68,000 तक पे करना होता है, अगेन इससे 15,000 रुपये ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप लोग सिर्फ USD वाली मॉडल पर जा रहे हैं अपाचे की, जहाँ पर नॉर्मल हेडलैम्प आप लोगों को मिलता है, वहाँ पर भी आप लोग 1,58,000 तक पे करते हैं, इससे 5,000 रुपये ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूं आप अपाचे देख रहे हो या फिर आप एक्सट्रीम देख रहे हो, आप लोग 5 से 15,000 रुपये तक आप लोग वहां पर ज़्यादा पे करेंगे। अब देखिए चाहे एक्सट्रीम हो या फिर अपाचे, वो भी काफ़ी बढ़िया बाइक है, इसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि वह लुक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, स्पेशली ये ब्लैक कलर के साथ, ठीक है। साथ ही अभी यहाँ पर आप लोग को जो सीट मिल रहा है, अगर आप लोग किसी लेडीज़ के साथ चलाना चाहते हैं, स्पेशली थोड़ी एजेड अपनी आप माता जी को पकड़ कर चलिए, जो एक तरफ पैर करके बैठना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो भी डाल दिया गया है, तो उनके लिए बैठने के लिए भी
भी अभी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होता है। माइलेज आप लोग को अच्छा खासा मिल जा रहा है। ब्रेकिंग तो यहाँ पर तगड़ा है ही, चाहे आप एक्सट्रीम किससे कंपेयर करें या फिर आप अपाचे के साथ। इनफैक्ट अगर आप लोग एक्सेलरेशन भी कंपेयर कर रहे हैं, हल्का सा अपाचे से बेहतर मान सकते हैं या फिर आप एक्सट्रीम के बराबर ही इसको मानकर चल सकते हैं। और प्राइस भी उन दोनों से यहाँ पर आपको कम ही मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए, आप चाहे आप यहाँ पर कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, आप मिडिल एज के, जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपको स्पोर्टी लुकिंग बाइक मिले लेकिन साथ ही बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट, अच्छा माइलेज आपको मिल जाए, अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिले और ब्रेकिंग भी तगड़ी होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर आप कह सकते हैं सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हैं, फीचर्स भी नहीं, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, और रात के टाइम राइड करने के लिए अच्छा खासा लाइट भी आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों को प्रोजेक्टर प्रोवाइड कर रही है। बजट आपको अलाउ कर रही है 1,50,55,000 के आसपास जाने के लिए। मेरे ख्याल से 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विद दिस यूएसडी मॉडल एक बहुत बेहतरीन बाइक अभी कंपनी ने यहाँ पर 160 सीसी के लाइनअप में ऐड कर दिया है। मैं बजाज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, 160 सीसी में ये बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे आफ्टर दिस रिव्यू, या फिर आप अपाचे एक्सट्रीम या फिर और कोई आप दूसरी 160 सीसी बाइक के साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।